हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग ने देखा था कि किस तरीके से हम लोग एक बैंकिंग के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में एक दोबारा समरी दे देता हूँ कि कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगर कभी भी हमको कोई भी आपका डिपॉजिट निकालना है कि क्या इंटरेस्ट निकलेगा, तो इंटरेस्ट जो आरडी पर होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 24 इंटू आर बाय 100। आर यहाँ पर रेट है, एन हमारे नंबर ऑफ मंथ्स हैं जिनके लिए हम पैसा जमा करेंगे, और प्रिंसिपल जो पर मंथ हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी। तो अब इसके बाद मैं आपसे कई सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं, जिसके बेसिस पर आपको सारी क्लैरिटी आ जाएगी और एक एक चीज़ हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस में इंटरेस्ट निकालना होगा, कुछ में मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी होगी, किसी में प्रिंसिपल निकालना होगा, टाइम निकालना होगा या रेट निकालना होगा। सारे तरीके के सवाल हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो जैसा कि पहला सवाल कह रहा है कि कैटरीना ओपनड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 2 years एट 6% पर एनम विथ 1000 रुपीज मंथली इंस्टॉलमेंट। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हमारा जो प्रिंसिपल दिया है वो दिया है 1000 रुपीज। इसके बाद टाइम जो दिया है यानी कि एन जो दिए हैं वो नंबर ऑफ मंथ्स दिए हैं 24 मंथ्स। इसके बाद जो इंटरेस्ट है रेट वो कितना चार्ज किया जा रहा है 6%। तो चलिए बढ़ते हैं इसके अपने फॉर्मूले में, जो कि हमारा इंटरेस्ट होगा। तो इंटरेस्ट अगर हम 2 years का निकालेंगे तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, पी इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाय 24 या 2 इंटू 12 लिखा जाता है, इंटू आर हमारा है 6% और 6/100। फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है ये मैंने पूरा आपको सिखा दिया है, अगर नहीं देखा है आपने तो दोबारा आप उसको जाके देख लीजिए। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो पी हमारा 1000 होगा, एन हमारा क्या है 2 years है यानी 24 मंथ्स हमें रखना होगा। 24 इंटू 24 प्लस 1 हो जाएगा 25/24 इंटू 6/100। 2 0 मैंने कैंसिल कर दिए, 24 और 24 कैंसिल हो जाएगा। 25 इंटू 6 होता है 150 और 150 इंटू 10 हो जाएगा 1500। तो जो हमारा रेट ऑफ जो हमारा इंटरेस्ट आया है 2 साल में वो आया है 1500। अब मैच्योरिटी वैल्यू कितनी होती है, तो हमने पढ़ा है मैच्योरिटी वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू एन, यानी एन मंथ्स तक मैं हर महीने 1000 रुपये जमा कर रहा हूँ तो वो तो मेरा पैसा होएगा ही होएगा, और इसके ऊपर हमें क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो अब P इंटू एन का मतलब है 1000 इंटू 24 और प्लस इंटरेस्ट का मतलब है हमारा हो गया 1500। तो इसको जब मैं जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 24,000 प्लस 1500, यानी हमारी मैच्योरिटी वैल्यू हो जाती है 25,500 रुपीज। ये पैसा हमको 2 साल के बाद रिकरिंग डिपॉजिट में मिल जाएगा। आई होप सो चीज़ें क्लियर होंगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल ये कह रहा है कि मोहन डिपॉजिट्स 80 रुपीज पर मंथ फॉर 6 years इन अ क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट एट 6% पर एनम, फाइंड द मैच्योरिटी अमाउंट। सेम क्वेश्चन है, क्यूमुलेटिव वर्ड से डाउट में मत आइए, वही रिकरिंग डिपॉजिट का ही कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रिंसिपल हमारा क्या है। प्रिंसिपल हमारा है ₹80। कितने ईयर्स के लिए जमा हो रहा है, 6 years के लिए। तो अगर मैं एन की बात करूं तो हो जाएगा 6 इंटू 12 यानी कि 72 मंथ्स हो जाएगा हमारा। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जो आर है वो हमारा 6% दिया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फॉर्मूले की ओर। तो इंटरेस्ट जो होता है वो होता है पी मल्टीप्लाइड बाय एन इंटू एन प्लस वन अपॉन 24 इंटू आर अपॉन 100। अब आप बोलेंगे सर बार बार फॉर्मूला लिखने की क्या जरूरत है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फॉर्मूला बार बार आप हर क्वेश्चन में लिखा करिए। इससे ऑटोमेटिकली फॉर्मूले क्या हो जाते हैं, अपने आप रिमेंबर याद हो जाते हैं, कुछ उनके लिए करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद पी जो है हमारा वो है 80 रुपीज, इंटू एन क्या है 72 इंटू 73 बाय 24 इंटू रेट हमारा 6 है अपॉन 100। तो 24 और ये हम काट देंगे तो ये आ जाएगा हमारा अप्रॉक्स 3 टाइम्स में चला जाएगा। इसको जब पूरा सॉल्व किया जाएगा तो ये अभी हमारा 4 आ जाएगा, ये हमारा 5 आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 6 हो जाएगा हमारा 72 और 72 इंटू 73 हमें मल्टीप्लाई करना है। सो 3 2 6, 3 7 21, 21 एंड 14 हो जाएगा 35, 3 कैरी गया 5 2 5 6। सो 5 2 5 6 डिवाइड बाय 5 है तो 1051 पॉइंट ये अप्रॉक्स 20। तो इतने रुपीस आपका क्या आया है, इंटरेस्ट आया है। वहीं अगर मैं मैच्योरिटी वैल्यू की बात करूं तो मैच्योरिटी वैल्यू वापस से होती है पी इंटू एन प्लस क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। प्रिंसिपल हमारा 80 रुपीज दिया गया है, 72 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया गया है, और इंटरेस्ट हमारा निकल के आया है 1051.20 रुपीज। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 16, 8 7 56, 57 5760 प्लस 1051.20। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 111,18,6811.20 रुपीज। तो ये हमारा क्या हो गया और ये हमारी मैच्योरिटी वैल्यू हो गई। आई होप सो ये क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये कह रहा है अहमद डिपॉजिट्स 2500 पर मंथ फॉर 2 years इन आरडी अकाउंट एंड गेट 66250 एट मैच्योरिटी।
फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय बैंक एंड इंटरेस्ट रेट। सो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप का आया है क्वेश्चन। इसमें आपको प्रिंसिपल जो है वो दिया गया है 2500 रुपीज़, जो टाइम दिया गया है एंड वो 2 ईयर्स का है, यानी 2 इंटू 12 कर देंगे तो आ जाएगा 24 मंथ्स। ठीक है, तो 24 महीने के लिए आपने पैसा जमा किया है। इसमें अब हमको रेट देने की बजाय उसने मैच्योरिटी वैल्यू दे दी है। मैच्योरिटी वैल्यू आपकी है 66,250 रुपीज़। अब हम सभी जानते हैं कि जो मैच्योरिटी वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू टाइम प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं इंटरेस्ट। 66,250 इज इक्वल टू पी इंटू एन। पी इंटू एन क्या कहेगा, यानी कि 2500 इंटू 24 प्लस हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो 25 को 24 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी कि पहले 25 को हम 20 बार मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा आपका फिर 500, और 500 में 600 हो जाएगा। तो ये आपका 60,000 रुपीज़ क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, प्लस आपका जो इंटरेस्ट होगा वो आएगा। तो 66,250 में अगर मैं 60,000 का सब्ट्रैक्शन कर दूं तो वो आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट, जो कि होता है 6,250 रुपीज़। अब जैसे ही हमारे पास इंटरेस्ट आ गया, हम अपने इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट करेंगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 24 इंटू आर अपॉन 100, और यहाँ से हम क्या कर लेंगे, रेट निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं अपना रेट। 6250 इक्वल टू प्रिंसिपल है हमारा 2500 इंटू एन की वैल्यू है हमारे पास 24 इंटू 25 अपॉन 24 इंटू आर अपॉन 100। 24 कैंसिल हो गया, ये आपका जाएगा 4 बार में। तो जो रेट आएगा वो होगा आपका 6250 इंटू 4 अपॉन 2500। 10 कट गया, 25 की टेबल में ये 25 बार में आता है, ये 10 बार में आ गया। ये आपका 5 हो गया, ये आपका 2 हो गया, और ये आपका 2 हो गया। रेट आपका आ गया 10%। तो इस तरीके से हमने एक और क्वेश्चन देखा जिसमें हमने रेट निकाला। तो चलिए देखते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, शोभना डिपॉजिट्स 500 रुपीज पर मंथ फॉर 4 years इन टाइम डिपॉजिट एंड गेट्स 28,410 रुपीज एट मैच्योरिटी। फाइंड द इंटरेस्ट रेट। यहाँ पर भी हमें सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, इंटरेस्ट रेट निकालना है, यानी आर निकालना है। तो पहले देखिए हमारे पास क्या क्या दिया गया है। प्रिंसिपल दिया गया है 500 रुपीज़, टाइम दिया गया है हमारे पास 4 years, यानी 4 इंटू 12 कर देंगे तो आ जाएगा 48 मंथ्स, तो वो हमारा एन हो जाएगा। हमें मैच्योरिटी वैल्यू दे दी गई है 28,410 रुपीज़। तो चलिए देखते हैं, वही कॉन्सेप्ट सेम पिछली बार जैसा। मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू हमारा क्या होगा, पी इंटू एन प्लस इंटरेस्ट। पी है हमारा 500, एन है हमारा 48 मंथ्स, प्लस इंटरेस्ट हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, और मैच्योरिटी वैल्यू हमको दे दी गई है 28410। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे 28410 इक्वल टू हो गया, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 24,000 प्लस आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। तो जो इंटरेस्ट आएगा हमारा वो होगा कुछ हमारा 4,410 रुपीज़। तो चलिए अब हम लोग इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होगा P इंटू एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 100, और यहाँ पर डिवाइड बाय 24। तो आई की वैल्यू आ रही है 4410, प्रिंसिपल हमारा है 500 इंटू एन है 48 मंथ्स इंटू 49 करेंगे, डिवाइड बाय 24 इंटू आर अपॉन 100। 20 हम कैंसिल कर देंगे, ये आएगा आपका 2। तो ये हो गया 4410 इक्वल टू 5 2 10, यानी 490 इंटू आर। तो हमारा रेट आ जाएगा 4410 डिवाइड बाय 490। 1010 कैंसिल हो गया, और ये मेरे ख्याल से 9 बार में पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो रेट आ जाता है वो क्या आ जाएगा, 9% आ जाएगा। तो आई होप सो ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर होगा, सिमिलर था पिछले वाले के जैसा। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, Richard has RD account for 3 years at 7.5% per annum and gets 8325 as interest। तो सबसे पहले तो हमें इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट निकालनी है, और दूसरी चीज़ हमें मैच्योरिटी अमाउंट निकालनी है। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ आपको क्या दिया गया है, एन दिया गया है जो कि है 3 years। इसके बाद आपको रेट दिया गया है जो कि यहाँ पर है 7.5% पर एनम। इसके बाद आपको यहाँ पर इंटरेस्ट दे दिया गया है जो कि है ₹8325। अब फॉर्मूला हमारा कहता है कि I इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय N इंटू N प्लस 1 बाय 24 इंटू R अपॉन 100। तो P की वैल्यू निकालनी है, तो सारी वैल्यूज पुट करते हैं। 8325 इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय N हमारा 3 ईयर्स है, ईयर्स को मंथ्स में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 36 मंथ्स हो जाएगा। तो 36 इंटू 37 डिवाइड बाय 24 इंटू रेट हमारा 7.5% है, तो 7.5 डिवाइड बाय 100। एक पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाएंगे, 25 से मैं कट करूंगा इसको, 3 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो ये हमारा 12 से जाएगा 3, और ये जाएगा 2। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो P जो आएगा वो हमारा आएगा 8325 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइड बाय 9, 3 3 9 हो जाएगा। तो 9 इंटू 37,
तो सबसे पहले तो 9 से कैंसिल कर देते हैं इसको, तो ये आएगा 9 बार में 81, 22 2 बार में 18, 45 5। अब 37 से कट करेंगे तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से कट हो जाना चाहिए पूरी तरीके से। तो देखेंगे 37 इंटू 2 करेंगे तो ये आएगा 74, 74 में 18 185, तो 185 ये आ जाएगा आपका 5 बार में चला जाएगा तो ये 5 हो गया, तो 25 आ गया। तो 50 इंटू 40 करेंगे तो 2000 रुपीज़ हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। ठीक है, अब जैसे ही हमारे पास प्रिंसिपल आ गया, हमसे पूछा जा रहा है मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू कहती है प्रिंसिपल इंटू एन नंबर ऑफ मंथ्स प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है हमारा 2000 मल्टीप्लाइड बाय एन, एन यहाँ पर है 36 मंथ्स प्लस आपका हो गया 8325, तो ये हो जाएगा 72,000 प्लस 8,325 रुपीज़। तो ये हो गया आपका कितना, 80,325 रुपीज़। तो इस तरीके से हमने दोनों चीज़ें क्या करी, निकाल ली। आई होप तो क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये है आपका अगला क्वेश्चन, जिसमें क्या है, मिस्टर ब्रिटो डिपॉजिट्स मंथली इन आरडी अकाउंट एट 8% पर एनम एंड गेट्स 8,088 रुपीज़ आफ्टर 3 ईयर्स, मीन्स दिस इज मैच्योरिटी वैल्यू। ये एक मैच्योरिटी वैल्यू आपको दी गई है और आपसे मंथली इन्वेस्टमेंट पूछी गई है। तो देखिए आपको जो एन दिया गया है वो है 3 ईयर्स का, यानी कि अगर मैं मंथ्स में करूं तो ये हो जाएगा आपका 36 मंथ्स। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो रेट जो हो जाएगा वो हमारा 8% है, रेट 8% है। और इसके बाद हमारी जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो कितनी है, 8,088 रुपीज़। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। जैसा कि आप जानते हैं मैच्योरिटी वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू एन प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर हमें इंटरेस्ट नहीं दिया गया है और ना हमें P दिया गया है, तो इसलिए हम करेंगे क्या, हम इस इंटरेस्ट की जगह जो हमारा फॉर्मूला है इंटरेस्ट का उसको पुट कर देंगे। तो यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू जो है वो 8,088 है, प्रिंसिपल इंटू एन को हम 36 रखेंगे, प्लस इंटरेस्ट जो होगा वो हमारा क्या होगा, P इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 24 इंटू आर अपॉन 100। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक ऐसी इक्वेशन बन गई है जिसमें केवल हमारा P नहीं है और P ही हमारा क्या है, मंथली इंस्टॉलमेंट है, वही हमें क्या करना है, निकालना है। तो चलिए बढ़ते हैं, जल्दी से निकालते हैं। ये हो गया 36P प्लस हो गया P की वैल्यू हमें पता नहीं है, इंटू एन हमारा 36 इंटू 37 बाई 24 इंटू आर की जगह हम 8 रखेंगे और अपॉन में 100। ये 8 से 3 बार में कट गया, ये 12 बार में कट गया, तो ये हमारा आएगा 8088 इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम 1 है और यहाँ पर 100 है, तो 100 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3600P प्लस इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 12 इंटू 27 है, यानी कि 12 इंटू 7 हो गया आपका 84, 8 कैरी गया 36 में 8 कैरी जाएगा तो 444P हमारा आएगा। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा 8088 जो रुपीज़ है वो किसके बराबर है, 4 4 10 और 1 कैरी गया, यानी 4044P। तो जब मैंने अपॉन, सॉरी इसके नीचे अपॉन में 100 भी है, ठीक है, तो ये अपॉन में 100 है। अब अगर हम P की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी 8088 इंटू 100 डिवाइड बाय 4044, ये कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 बार में चला जाएगा, यानी 200 रुपए की हमारी क्या हो रही थी, मंथली इंस्टॉलमेंट हो रही थी। आई होप सो क्लियर होगा, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। अब चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रियंका ने एक आरडी अकाउंट ओपन किया है जो कि 1000 रुपीज़ पर मंथ पे डिपॉजिट हो रहा है, यानी आपका प्रिंसिपल जो हो गया वो हमें दे दिया गया है 1000 रुपीज़, साथ में रेट जो दे दिया गया है वो हमको दिया गया है 10%, और हमारा जो इंटरेस्ट है वो हमारा कितना है, 5550 रुपीज़। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको ड्यूरेशन निकालनी है, यानी एन निकालना है। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, यही एक ऐसा सवाल है जो थोड़ा सा आपको टिपिकल होने वाला है, बिकॉज इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आखिरी में, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे तो शायद कभी कभार थोड़ी सी टिपिकल वैल्यूज़ हो सकती हैं, जैसा कि आप जानते हैं। चलिए इनको देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 24 इंटू 100। ठीक है, अब इंटरेस्ट की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 5550 इज इक्वल टू, प्रिंसिपल मैं जानता हूँ 1000 है, इंटू एन की वैल्यू नहीं पता है तो एन इंटू एन प्लस 1 रखा जाएगा, डिवाइड बाय 24 इंटू रेट मुझे दिया गया है 10%, तो 10 अपॉन 100, 20 कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर मैं सॉल्व करूँगा अगर इसको, तो सारी वैल्यूज़ हम उधर भी ले जा सकते हैं। तो अगर मैं देखूँ तो n इंटू एन प्लस 1 इक्वल टू आएगा आपका 5550 इंटू 24 बाय 100। ठीक है, 10 और कैंसिल कर दिया, 5 से काटा तो 111 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये काटा ये 12 आ जाएगा। तो n इंटू एन प्लस 1 यानी n स्क्वायर प्लस 1n इज इक्वल टू हो जाएगा 12 1 ज़ा 12, 1 कैरी गया, 12 1 ज़ा 12, 13, 1 कैरी गया 13।
तो हमारा ये आएगा। और जब मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा तो n स्क्वायर प्लस 1n माइनस 1332 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया हुआ है दूसरे वीडियोस में, आप चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हम उसको थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा टिपिकल होगा। अगर हम इसको नॉर्मल तरीके से निकालेंगे कि फैक्टर्स करें या प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो थोड़ा सा टिपिकल होता है। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जो लॉजिक मैं लगाता हूँ। जैसे कि अगर मैं देखूँ तो 1332 क्या है, ये 35 के स्क्वायर के पास का नंबर है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसके 35 को मैं किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा, मान लीजिए 36 से मल्टीप्लाई करता हूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि 35 इंटू 36 करके मैं इसके बहुत क्लोज पहुँच जाऊँगा, इस प्रोडक्ट के बहुत क्लोज पहुँच जाऊँगा। प्लस इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अभी क्या होगा, 1 का होगा, जो मुझे चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि 5 इंटू 6 करेंगे तो आखिरी में 0 आना है, ठीक है, बट मुझे 0 चाहिए नहीं। तो हम क्या करेंगे, 36 और 37 एक एक नंबर बढ़ाते रहेंगे। अब हम जानते हैं 6 और 7 का मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाता है, तो एक बार इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं, बिकॉज डिफरेंस तो 1 है ही है। इसका मल्टीप्लाई एक बार करके मैं चेक करूंगा। तो 36 इंटू 37 में चेक करता हूँ, 7 6 42, 4 कैरी गया, 21 और 18 22 43 आएगा, 4 कैरी जाएगा, 3 3 9 13 32। देखिए हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से बहुत क्लोज वैल्यू लाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, आंसर्स ला सकते हैं। ये ट्रिक जानने के लिए आप हमारे दूसरे वीडियोस को देखिए, और मैं इसके और आपको क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा इसी ट्रिक से, ठीक है। n स्क्वायर प्लस, अब हम यहाँ पर 1 को क्या लिख देंगे, 37 माइनस 36 n माइनस 1332 इक्वल टू 0। तो n स्क्वायर प्लस 37n माइनस 36n माइनस 1332 इक्वल टू 0। अब इसमें n कॉमन आएगा तो n, ये एक पेयर बनाऊंगा, एक ये पेयर बनाऊंगा, ये हो गया n प्लस 37 माइनस 36 कॉमन लिया, n प्लस 37। तो जैसा कि हम जानते हैं प्रोडक्ट लॉ कहता है कि n माइनस 36 भी 0 होगा और n प्लस 37 भी 0 होगा। तो n की जो वैल्यू आएगी वो 36 आएगी, या n की वैल्यू माइनस 37। अब हम जानते हैं टाइम माइनस में हो नहीं सकता है, तो इसका मतलब है हमारा जो n है वो क्या है, 36 है। यानी कि जो टाइम ड्यूरेशन, जो मनी इन्वेस्ट किया जा रहा है वो 3 ईयर्स के लिए किया जा रहा है। आई होप सो चीज़ें क्लियर होंगी। यही एक क्वेश्चन होता है जो थोड़ा सा टिपिकल होता है ईयर वाला, तो इस पर थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी उसी टाइप का ही क्वेश्चन है। कह रहा है बीना ने क्यूमुलेटिव डिपॉजिट किया है 400 रुपीज़ पर मंथ में, और ये 10% पर एनम के लिए किया है। तो यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो होगा 400 रुपीज़, जो हमारा रेट होगा वो होगा 10% का, जो हमारी मैच्योरिटी पर जो वैल्यू मिल रही है वो हमें मिल रही है 30,100 रुपीज़। यानी कि पिछले क्वेश्चन में इंटरेस्ट था, इस क्वेश्चन में मैच्योरिटी वैल्यू दी गई है। अभी भी हमसे क्या मांगा जा रहा है, टाइम मांगा जा रहा है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मैच्योरिटी वैल्यू का होता है P इंटू एन प्लस P इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 24 इंटू R अपॉन 100। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसको पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 30,100 रुपीज़ की मैच्योरिटी वैल्यू है, प्रिंसिपल हमारा 400 रुपीज़ है, इंटू n का मतलब है नंबर ऑफ मंथ्स, जो कि अभी हमारे पास नहीं है तो हम n रख देंगे। P हो गया 400 इंटू अगेन n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 24 इंटू रेट है हमारा 10 अपॉन 100। 20 ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ठीक है। और इसको शॉर्ट करेंगे तो ये 5 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया आगे तो ये हो गया 30,100 इज इक्वल टू 400n प्लस, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 5 इंटू n प्लस 1 बाय 3। अब इस 3 को एलसीएम लेकर मैं क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा सबसे पहले तो देखते हैं क्या होता है। 30,100 इज इक्वल टू, ये आएगा आपका 1200n प्लस, इसको जब मैं पूरा मल्टीप्लाई करूंगा 5n और n प्लस 1 को, तो ये आ जाएगा 5n स्क्वायर प्लस 5n, ठीक है, डिवाइड बाय यहाँ पर रहेगा 3 को मैं इस तरफ लेकर जाऊंगा तो 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 90,300 वैल्यू आएगी इधर। यहाँ पर 1200n और 5n को अगर मैं जोड़ दूंगा तो 1205n प्लस 5n स्क्वायर। जैसा कि आप देख सकते हैं अगर मैं इस सबको एक तरफ लेकर आऊँ तो ये इक्वेशन बन जाएगी 5n स्क्वायर प्लस 1205n माइनस 90,300 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से 5 को कॉमन लिया जा सकता है तो 5 को मैं कॉमन ले लूँगा। 5 कॉमन लेने पर यहाँ n स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर बचेगा 241n माइनस, इसमें से 5 कॉमन लिया तो 1 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 060 इक्वल टू 0। ये 5 डिवाइड में चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो मेरी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बनी है वो कुछ इस तरीके से बनी है, n स्क्वायर प्लस 241n माइनस
18,060 इक्वल टू 0। अब पहली बार में जैसे ही इक्वेशन आपके सामने आई, बहुत टिपिकल लग रही है कि 18,100 18,060 का मैं कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करूं या कैसे पेयर निकालूं। बहुत बड़ा नंबर है, सच में बड़ा नंबर है, इसको सॉल्व करने में टाइम टेकिंग हो जाता है। बट अगेन मैं एक फिर से आपको एक ट्रिक बताता हूं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि हमको कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई से 18,060 के पास पहुंचना है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके हमें 241 तक पहुंचना है। यहाँ पर क्योंकि 18,060 जो है वो नेगेटिव में है, तो यानी कि 241 जो बनेगा वो दो चीज़ों के सब्ट्रैक्शन से बनेगा। ठीक है, अब मैं एक नंबर जानता हूँ। देखिए हम लोगों को इजी नंबर लेना है, तो मैं एक नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ 300। अब 300 से अगर मुझे 241 तक पहुंचना है तो 240 कैसे होता है, 60 का मल्टीप्लाई करके। और ये आप देख सकते हैं कि अगर मैं 60 का मल्टीप्लाई करता हूं तो मैं लगभग 18,000 पहुंच जाऊंगा, जो कि इसके 18,060 के बहुत क्लोज है, यानी मैं अपनी अप्रोच में सही जा रहा हूं। तो नंबर्स ऐसे सेलेक्ट किए जाते हैं कि जिनका सब्ट्रैक्शन भी बी पार्ट आ जाए और जिनके प्रोडक्ट से हम सी के बहुत क्लोज पहुंच जाएं। और नंबर्स मैं बहुत इजी लेता हूं, जैसे 300 आसानी से मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं किसी का भी। तो मैंने अगर ये कंसिडर किया 300 इंटू 59, क्योंकि 59 होएगा तभी हम लोग 241 बना पाएंगे। लेकिन अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूं तो मुझे नहीं लगता कि मेरा लास्ट में यहाँ पर 6 आएगा। ठीक है, अब हमें ऐसा नंबर बनाना है कि लास्ट में हमारा 6 आ जाए। अब मैं क्या करूंगा, इसको 301 ले लूंगा और इसको क्या ले लूंगा 60। अभी भी जो इसका डिफरेंस है वो 241 ही बनाएगा। और मैं देखूं तो अब देखिए अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 6 1 6, आखिरी में एक 0 आएगा, 6 0 0 और 6 3 18। प्रोडक्ट भी हमारा क्या आ गया। तो ये जो लॉजिक है हमारा, ये बहुत एप्लीकेबल होता है। बस इसकी केवल क्या करनी होगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, जो कि आप कर सकते हैं अलग अलग वैल्यूज लेकर के। तो चलिए बढ़ते हैं। एन स्क्वायर प्लस 241 को मैं लिखूंगा 301 माइनस 60 एन माइनस 18060 इज इक्वल टू 0। एन स्क्वायर प्लस 301 एन माइनस 60 एन माइनस 18060 इक्वल टू 0। तो एन कॉमन लिया तो एन प्लस 301 आएगा, माइनस 60 कॉमन लिया तो एन प्लस 301 आएगा। अब जैसा कि मैं यहाँ देख सकता हूँ, एक ब्रैकेट होगा एन माइनस 60 इक्वल टू 0 और एक होगा एन प्लस 301 इक्वल टू 0। तो जैसा कि जानते हैं माइनस वाला तो होगा नहीं हमारा नंबर, तो एन जो आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है 60 मंथ्स। तो यानी कि जो टोटल एन है वो 60 मंथ्स आ रहा है। और अगर मैं ईयर वाइज जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 ईयर्स हो जाएगा। तो आई होप सो ये चीज़ क्लियर होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट जैसा कि मैंने बताया थोड़ा सा टिपिकल है, बट आपको प्रैक्टिस इस पे करनी होगी फैक्टर्स निकालने के लिए। और अगर वो आ जाएगा तो ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने फिर से टाइम वाला ही लिया है, क्योंकि यही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा सा टिपिकल हो रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको आगे। यहाँ पर आपको दिया गया है कि एक 2,000 रुपीज़ पर मंथ डिपॉजिट हो रहा है, यानी कि जो प्रिंसिपल है वो कितना है 2,000 रुपीज़ आपका डिपॉजिट हो रहा है। रेट कितना दिया गया है आपको, 10% दिया गया है। उसके अलावा आपको मैच्योरिटी वैल्यू दी गई है, यानी कि 83,100 रुपीज़। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम फॉर्मूला है, लगाते हैं। मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू एन प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की जगह मैं पूरा फॉर्मूला रखूंगा, पी इंटू एन प्लस 1 इंटू आर, और नीचे आ जाएगा आपका 24 और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अब देखते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। 83100 इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमारा 2000 है, तो ये 2000 एन हो जाएगा, प्लस 2000 मल्टीप्लाइड बाय एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 10, और डिनोमिनेटर में वही आएगा 24 इंटू 100। सॉल्व करते हैं इसको, ये जाएगा 5 बार में, ये जाएगा 6 बार में, इसको 3 कर देते हैं, इसको 5 कर देते हैं। जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी। 3 का मैं एलसीएम ले लूंगा और 3 को फिर मैं इधर भेज दूंगा, तो 3 0 0 3 0 0 3 1 3 3 3 9 और 3 8 24। ठीक है, तो ये हमारा होगा इधर साइड। इसमें क्या आएगा 6000 एन आ जाएगा, प्लस अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 25 है, और एन को अगर मैं ब्रैकेट एन प्लस 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो एक एन स्क्वायर बनेगा और एक एन बनेगा। तो इन शॉर्ट ये बन जाएगा 25 एन स्क्वायर प्लस 25 एन। अब सब चीज़ों को एक तरफ लेकर आते हैं, तो ये हो जाएगा 25 एन स्क्वायर प्लस 6025 एन माइनस 249300 इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, मैं 25 को कॉमन ले लूंगा। 25 को कॉमन लिया तो इक्वेशन मेरी बचेगी एन स्क्वायर प्लस, इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 2 बार में, फिर 100 4 बार में, फिर 241 एन बचेगा, माइनस इसको डिवाइड किया तो 9 बार में जाएगा, फिर 243, फिर 9 बार में जाएगा 18 180, फिर 7 बार में जाएगा और फिर 2 बार में जाएगा, इक्वल टू 0। इसको मैं डिवाइड में ले जाऊंगा तो वो 0 हो जाएगा, यानी हमारी फाइनल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है वो बनी है 9 एन स्क्वायर प्लस 241 एन माइनस 9972। अब फिर से देखिए नंबर बहुत बड़ा है, आप चाहें तो प्राइम फैक्टराइजेशन या डिवीजन मेथड कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक से जाऊंगा मैं फिर से। यहाँ पर मुझे
9972 चाहिए। 9972 मतलब अप्रॉक्स 10,000 के अराउंड है। 10,000 हम कैसे पा सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं 28 की टेबल अगर मैं 4 टाइम्स कर दूं, तो अगर मैं देखूं ध्यान से तो 241 को मैं ला सकता हूं 280 या 81 इंटू 39 है, लेकिन मैं 40 लेकर एक कैलकुलेशन कर लेता हूं अपने मन में। तो 4 8 हो जाएगा 32, 3 कैरी गया, 4 2 8 11, तो 11,200 आएगा जो कि 9972 से बड़ा है। अगर मैं 270 और 30 लेता तो इसका आंसर अप्रॉक्स आ जाता है 8100, जो कि बहुत छोटा जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं आंसर इसके बीच में है। अब मैं उन नंबर्स को कैलकुलेट करूंगा, अगर मैं इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाऊं तो ये 270 और 280 के बीच में तो है, और ज्यादा क्लोज अगर मैं देखूंगा तो वो किसके पास आएगा, 280 के पास आएगा। तो नंबर मैं यानी कि क्या ले सकता हूँ, यहाँ पर मैं 276 कंसिडर कर सकता हूँ या 277 कंसिडर कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं 276 लेता तो 241 बनाने के लिए मुझे 35 का मल्टीप्लाई करना पड़ता, जो कि इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो लास्ट डिजिट 0 आनी चाहिए, जो कि हमारे आंसर में मल्टीप्लाई में नहीं आ रही है। तो मैं 277 लूंगा, 277 में 36 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 और 6 का मल्टीप्लाई करने में लास्ट में 2 बन रहा है। अब अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो चेक करता हूँ इसका मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन में तो 241 बन रहा है, मल्टीप्लिकेशन में भी देख लेते हैं। 6 7 42, 4 कैरी गया 42, 46 4 कैरी गया 12 और 16। 3 की टेबल पड़ी तो 21, 2 कैरी गया 23, 2 कैरी गया 8, तो ये आएगा 2799। तो इस तरीके से देखिए आपको वैल्यूज मिल जाती हैं 9972। लॉजिक आप लगाना शुरू करिए, इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करिए, तो इससे क्या होगा, सवाल आपके और तेजी से होंगे। अब इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो एन स्क्वायर प्लस 241 को मैं लिख दूंगा 277 माइनस 36 एन माइनस 9972 इक्वल टू 0। फिर एन स्क्वायर प्लस 277 एन माइनस 36 एन माइनस 9972 इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसमें कॉमन निकालूं तो n कॉमन आएगा, तो n प्लस 277 बचेगा। माइनस 36 कॉमन निकालूं तो जैसा कि हम जानते हैं क्वाड्रेटिक का दूसरा ब्रैकेट सेम होता है, तो इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, n प्लस 277 लिख दीजिए। एक ब्रैकेट आएगा n माइनस 36 और n प्लस 277। प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग दोनों इक्वल टू 0 होंगे। अगर दोनों इक्वल टू 0 होंगे तो माइनस 277 टाइम हो नहीं सकता है, तो n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 36 मंथ्स, या इसको मैं ईयर्स में करूँ तो ये हो जाएगा हमारा 3 ईयर्स। तो इस तरीके से हमने फिर से क्या किया, अपना टाइम निकाल लिया। आई होप सो आपको क्वेश्चंस क्लियर होंगे। ये लगभग हमने बैंकिंग के सारे टाइप्स के क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके साथ ही अगर आप और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं और एक्सरसाइजेस वगैरह हमारे साथ सॉल्व करना चाहते हैं, देन आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक हमारे साथ बने रहिए और चैप्टर्स को देखते रहिए और अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं अपने अगले वीडियोज में।